नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बाहुबली जैसी फिल्म बॉलीवुड में क्यों नहीं बन सकती। तो इसके ऊपर मैंने कई सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य 5 मुद्दे हैं वो आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा यह है समय और पेशेंस। मतलब जितना समय बाहुबली के लिए उनके डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने और सभी कास्ट और क्रू मेंबर्स ने दिया है, उतना समय शायद ही बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर दे पाएगा। मतलब पूरे 5 साल का समय प्रभास ने, एस एस राजामौली सर ने और उनके प्रोड्यूसर ने बाहुबली के लिए दिया था। और इन 5 सालों में प्रभास ने कोई भी दूसरी फिल्म साइन नहीं की। यहां तक कि उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट भी इस पूरे 5 साल के समय में साइन नहीं की। मतलब देखिए कितना डेडिकेशन हम साफ तौर पर यहां पर उनका देख सकते हैं। और इस प्रकार का डेडिकेशन बॉलीवुड में शायद ही कोई एक्टर दे पाएगा, या डायरेक्टर इतना समय दे पाएगा, या प्रोड्यूसर इतना समय दे पाएगा किसी फिल्म को। क्योंकि देखिए बॉलीवुड में जो बिग बजट फिल्म्स होती है उसमें से उनका आधा बजट तो केवल एक्टर्स के फीस में ही चला जाता है। मतलब जो बड़े बड़े स्टार्स हैं आज बॉलीवुड के, वो एक एक फिल्म के लिए 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। तो मतलब उनका आधा बजट तो एक्टर्स में ही चला जाता है। तो उनको कम से कम बजट में अपनी फिल्म जल्दी से जल्दी पूरी करनी होती है। तो सबसे मुख्य मुद्दा यहां पर यह है कि बाहुबली जैसी फिल्म बनाने के लिए आपको देना होता है समय और रखना होता है पेशेंस। वो बॉलीवुड के पास बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दूसरा मुद्दा है स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर का। तो दोस्तों, आप पिछले 8-10 साल में आई हुई कोई भी एक बिग बजट वाली या बिग स्टारकास्ट वाली, स्टार वाली फिल्म आप देख लीजिए, उसमें किसी भी फिल्म में आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं दिखेगा। मतलब इक्का दुक्का फिल्म आप छोड़ दीजिए, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें सर्किट नाम का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो, लेकिन वो भी कोई बहुत बिग बजट फिल्म उसे हम नहीं कह सकते, या बिग स्टारकास्ट वाली वो फिल्म हम उसे नहीं कह सकते। बिग स्टार कास्ट वाली मतलब जैसे जो आज बॉलीवुड के जो मुख्य आमिर, सलमान या शाहरुख, या तो फिर और दूसरे जो बिग स्टार जो अपने आप को बॉलीवुड का किंग या बादशाह समझते हैं, उनकी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, उसमें कहीं पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि कई सारे प्रोड्यूसर्स इन एक्टर्स को सामने रखकर स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, स्टोरी लिखवाते हैं। मतलब पहले ये एक एक्टर को, हमने कई बार ऐसी न्यूज़ सुनी कि भाई फलाने फलाने प्रोड्यूसर ने इस एक्टर को अगली इस तारीख के लिए साइन कर लिया है, इस अगले साल इनकी ये फिल्म आने वाली है। उसके बाद उस एक्टर को सामने रखकर स्टोरी लिखी जाती है। किसी पर्टिकुलर एक्टर को सामने रखकर हमारे बॉलीवुड में स्टोरी लिखने का चलन है। तो ये सबसे गलत बात है। इसी वजह से हमें अच्छी स्टोरी वाली फिल्में बॉलीवुड में नहीं देखने को मिलती है। और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर भी हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जब उनको सामने रखकर स्टोरी लिखी जाती है तो पूरी स्टोरी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं मिल पाता, अच्छी स्टोरी नहीं बन पाती। तो ये सबसे जो मेन मुद्दा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर बॉलीवुड नहीं दे पाता। इसके बाद तीसरा मुख्य मुद्दा है स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर का। जिस प्रकार से बाहुबली में हमने शिवगामी देवी और देवसेना का कैरेक्टर देखने को मिला है, उस प्रकार का कोई भी कैरेक्टर हमारे बॉलीवुड के किसी भी बिग बजट फिल्म में या बिग स्टार वाली फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बॉलीवुड में जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फिल्म बनती भी है तो वो पूर्ण रूप से अलग फिल्म बनती है। जैसे मेरी कॉम हो गई, कहानी हो गई, इस प्रकार से पूर्ण रूप से वो अलग फिल्म बनाई जाती है। लेकिन किसी भी जब बड़े स्टार को लेकर फिल्म बनाई जाती है, तब वहां पर फीमेल लीड को केवल ग्लैमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। उनको कि किसी भी प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग लीड के तरह नहीं दिखाया जाता। आप कोई भी बिग स्टार वाली फिल्म आप देख लीजिए, वहां पर आप बता दीजिए मुझे कहां पर स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड को दिखाया गया है। कहीं पर भी आपको ऐसा कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा। अब ये बॉलीवुड की पुरुष प्रधान सोच है या क्या, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई है कि जब भी एक बड़े स्टार को लेकर फिल्म बनाई जाती है तो वहां पर एक फीमेल लीड को केवल ग्लैमराइज करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसको स्क्रीन के ऊपर टाइम भी नहीं दिया जाता, केवल कुछ सॉन्ग्स वगैरह के लिए और ग्लैमराइजेशन के लिए वहां पर उनका उपयोग किया जाता है। तो जो साउथ की फिल्मों में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर दिखाया जाता है, वैसा बॉलीवुड में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बॉलीवुड में बाहुबली जैसी फिल्म नहीं बन सकती। इसके बाद चौथा मुद्दा है बजट का। मतलब देखिए बाहुबली के लिए जितना उन्होंने वहां पर पैसा खर्च किया है, पहली फिल्म के लिए उन्होंने करीब 200 करोड़ खर्च किया था, दूसरी फिल्म के लिए 250 करोड़ उन्होंने खर्च किया। मतलब कुल मिलाकर करीब 400 से 450 करोड़ उन्होंने इन 2 फिल्मों के ऊपर खर्च किया है। मतलब इतना पैसा बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर एक फिल्म के लिए लगाएगा, ये मुझे तो यहाँ पर संभव नहीं लगता है। इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि देखिए अगर इतना पैसा कोई लगाता भी है, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कोई अपने फिल्म में लेता भी है, तो या तो एक एक्टर की यहाँ पर फीस होती है 30 करोड़ 40 करोड़। तो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अगर कोई अपनी फिल्म में लेता है तो यार उसके 100-150 करोड़ तो केवल इन एक्टर्स के फीस में ही चले जाएंगे। तो फिल्म के ऊपर वो पैसा कब लगाएगा? उसका बजट
अगर बजट फिल्म के ऊपर खर्च नहीं होगा, फिल्म अगर स्ट्रांग नहीं बनेगी, स्टोरी अच्छी नहीं होगी, तो किस प्रकार से उसके पैसे वसूल होंगे। एक अच्छी प्रोडक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छी फिल्म हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए प्रोड्यूसर्स भी इतना बजट यहाँ पर खर्च नहीं करना चाहते किसी एक फिल्म के ऊपर। अब देखिए, बॉलीवुड में आज तक की सबसे ज्यादा महंगी फिल्म अगर हम देखें तो वो है प्रेम रतन धन पायो। 180 करोड़ रुपए उस फिल्म पर खर्च किए गए, लेकिन क्या मिला हमें। मतलब मैं सूरज बरजात्या सर का दिल से फैन हूं, उनकी सभी फिल्में मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यार प्लीज, प्रेम रतन धन पायो बिल्कुल भी अच्छी फिल्म नहीं थी। वो मुझे किसी भी एंगल से एक सूरज बरजात्या जी की फिल्म नहीं लगी। किस उसमें क्या गलती हुई, क्या नहीं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें एक अच्छा प्रोडक्ट वहां पर नहीं देखने को मिला है। उतने ही पैसे में बाहुबली का पहला पार्ट आप देख लीजिए, किस प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स वहां पर दिए गए, किस प्रकार का सेट्स वहां पर हमें देखने को मिले, किस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस हमें वहां पर देखने को मिले, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा फिल्म के ऊपर खर्च हुआ है, ना कि एक्टर्स की फीस के ऊपर। तो ये सबसे मुख्य मुद्दा है कि बॉलीवुड में इतनी अच्छी बाहुबली जैसी फिल्म हमें देखने को नहीं मिल सकती। इसके बाद पांचवा और जो सबसे मुख्य मुद्दा मुझे लगता है वो है हमारी संस्कृति और परंपराओं का आदर करना, जो कि बॉलीवुड को बिल्कुल नहीं आता है। साउथ की आप कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, वहां पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का बहुत ही गर्व के साथ, सम्मान के साथ आदर किया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। बाहुबली में हमने कई सारे ऐसे सीन्स देखे हैं जहां पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का बहुत ही गर्व के साथ वहां पर स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो कि बॉलीवुड की फिल्मों में हमें नहीं देखने को मिलता है। बॉलीवुड केवल लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर पैसे कमाना चाहता है। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सारी फिल्में देखी है जहां पर एक पर्टिकुलर हमारे हिंदू समाज का वहां पर जानबूझकर अनादर किया जाता है, उनकी संस्कृति का, उनकी मान्यताओं का, उनकी परंपराओं का जानबूझकर अनादर, अपमान किया जाता है। और बॉलीवुड सोचता है कि इस प्रकार से कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स लेकर के, कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर फिल्में बना करके उनकी एक प्रकार से माउथ पब्लिसिटी हो जाती है और उनकी फिल्म के लिए वो अच्छा मानते हैं। इस प्रकार से वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड ये समझ नहीं पाता कि वो इस प्रकार की निगेटिव पब्लिसिटी करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनकी पब्लिसिटी तो हो रही है, लेकिन ये निगेटिव पब्लिसिटी है। निगेटिव पब्लिसिटी से आपको कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन जैसा फायदा बाहुबली ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करके कमाया है, वो फायदा बॉलीवुड कभी भी लोगों का अपमान, लोगों की भावनाओं का अपमान करके नहीं कमा सकता। मतलब देखिए, आप, मैं किसी फिल्म का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई सारी फिल्मों में इस प्रकार से वो जानबूझकर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाए जाते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, ताकि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर मीडिया में डिबेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो, लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया के ऊपर इस फिल्म के बारे में चर्चा करें और फिर में पब्लिसिटी हो जाए। लेकिन इस प्रकार की निगेटिव पब्लिसिटी से उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये एक सबसे मुख्य मुद्दा मुझे जो लगता है, जो बॉलीवुड लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, ये उसे छोड़ देना चाहिए। लोगों की भावनाओं का सम्मान करके भी वो बहुत पैसे कमा सकता है, ये बाहुबली ने दिखा दिया है। तो दोस्तों, ये जो 5 मुद्दे थे, मुझे लगे कि इन मुद्दों के कारण बॉलीवुड में बाहुबली जैसी फिल्म नहीं बन सकती। तो आपको इस विषय पर क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए। और मेरे जो 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, उस विषय में आप क्या सोचते हैं, वो भी मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।